एक पुत्र आपकी माँ के गर्भ में होवे तो एक माँ को के अनुभव रहे? माँ के किक मारे एक तो पुत्र, तो अठे भी नाभि पर फड़फड़ाहट होवे, जद कुंडलिनी शक्ति जागृत होवे भी टाइम नाभि पर फड़फड़ाहट होवे, जानी एक पुत्र किक मार रहे है। वायु को परिवर्तन होवे, दिमाग की वायु है वह ढल के नीचे आवे और जो नीचे की वायु है वह ढल के ऊपर जावे। तो बी टाइम यहाँ लागे जानी बच्चों पेट में घूम रहे है, ब्रह्मचारी यो अनुभव करे जानी बच्चों पेट में घूम रहे है, यो एक माँ को अनुभव है। आपने एक श्रोतागण को डाउट आयो है, जग में कुण पुरुष कुण नारी, आंको माने भेद बता दे ब्रह्मचारी। बी भजन पर श्रोता को डाउट यो है कि जो तेज शक्ति ही वीर्य शक्ति वह जद नीचे के स्तर नीचे के पॉइंटा पर ही तो मैंने माँ कह गयो कि विष्णु महेश और सदाशिव ने जाया, और जब वह ऊपर का ऊर्जा पॉइंटा पर आई बा तो मैंने पत्नी कहे गयो है, तीना की मैं लागू स्त्री पत्नी बताए गए है। तो यो फर्क क्यों? अंतरंग एक रूप पत्नी के सागे होवे तो एक रूप तो माँ के सागे भी होवे, बच्चों के नाड़ू जुड़ेड़ो होवे के स्तनपान करावे दूध पियावे तो भी माँ एक रूप होवे। तो अठे तो कहे गए है माँ नीचे के केंद्र पर और ऊपर के केंद्र पर कहे गए है पत्नी, वो फर्क क्यों? तो मैं आपने बताऊं, पीछे जो मैं आपने भजन बतायो है वही भजन वो मैं बिल्कुल बेस जीरो बतायो है। कौन सी शक्ति काम कर रही है, कहेंगे कहेंगे सहयोग आत्मा को जन्म हो किया किया ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म हो, बिल्कुल जीरो बेस हूँ बताइए। और या जो चीज है अभी जो श्रोतागण पूछ रहे हैं कि स्त्री को और माता को दोनों को भेद किया है, तो वह है एक ब्रह्मचारी के शरीर के अनुभव को फर्क। ब्रह्मचारी अपने ही शरीर में मातृशक्ति को भी अनुभव करे और अपने ही शरीर में पत्नी को भी अनुभव करे। सामने माता खड़ी है, पत्नी खड़ी है, माता ने पूछे जा कि गर्भ मुंह जब पुत्र ने जन्म दियो तो बी टाइम थारा अनुभव के हा, और एक पत्नी ने पूछो जा कि पति संग अंतरंग है तो अनुभव के है, तो दोनों में भेद होवे, वो ही भेद अठे है। पिछले भजन में नहीं बताने को कारण भी यो ही रहे हो मेरो कि भजन चैनल की या इन भजन की बा गरिमा है बा खंडित ना होवे, लेकिन पहलो फर्ज मेरो यो है कि श्रोता को डाउट क्लियर करूं। तो मैं बताऊं आपने कि ब्रह्मचारी को अर्थ क्यों है, मैं आपने पिछले भजन में भी बतायो। समाज की साई को तो यह है कि जो स्त्रीत्व दूर रहे अपनी ऊर्जा को संचय करे, लेकिन कबीर जी के अनुसार जो ब्रह्मचारी है जिन्हें समाज ब्रह्मचारी कहे वो ही मात्र शक्ति और स्त्री शक्ति को अपने शरीर में अनुभव कर सके है। और ब्रह्मचारी सही ब्रह्मचारी कबीर की नजरा में वो ही है जो गृहस्थ मार्ग में अगर है और संतान प्राप्ति के लिए ऊर्जा खर्च करे तो भी वो ब्रह्मचारी ही कहो जाओगे। क्यों? कबीर खुद भी गृहस्थ था, विवाहित था, दो संतान का पिता था, लेकिन फिर भी एज ए ब्रह्मचारी बिंग वो अनुभव अपने शरीर में करियो। माता को अनुभव, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता को अनुभव और भी परमात्मा की पत्नी को अनुभव अपने शरीर में करियो। तो वो अनुभव क्यों हुए? तो थाने से भजन दोबारा बताऊं मैं। भजन की लाइन है, नहीं परणी में नहीं कंवारी, बेटा जन जन हारी, काली मूछ का या काले मुंडे का एक ने छोड़ा, फिर भी अखंड कंवारी। अठे शरीर मुंह शरीर के अनुभव के आधार पर बता रही हूं थाने, थ्योरिटिकल नॉलेज पार्ट फर्स्ट में है। ऊर्जा जब ऊंची उठे 1 2 3 शरीर का 7 केंद्र है ऊर्जा का, मूलाधार लेके सहस्त्राधार तक, तो अजागृत हो तो अन्य संतान कहे गए है कि बेटा जन जन हारी, नहीं परणी में नहीं कंवारी। परनीजने को मतलब ऊर्जा को 6 नीचे की साइड होवे, ऊर्जा 6 होवे, और नहीं परनीजने को मतलब बेटा तो जन्म दे रही हूं लेकिन अविवाहित हूं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ऊपर तो उठ रही है, अपनी जगह तो छोड़ रही है, लेकिन ऊर्जा को 6 को नहीं हो रही। तो यही साबू बेटा जन दिया कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव शंकर तीनों ही मारा जाया, या जो ऊर्जा है
वीर्य शक्ति, या ही ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जन्म दियो अठे। और जद ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म होवे, एक पुत्र आपकी माँ के गर्भ में होवे, तो एक माँ को के अनुभव रहे? माँ के किक मारे एक तो पुत्र, तो अठे भी नाभि पर फड़फड़ाहट होवे, जद कुंडलिनी शक्ति जागृत होवे भी टाइम नाभि पर फड़फड़ाहट होवे, जानी एक पुत्र किक मार रहे है। और आपने बतायो भी हो मैं सकल हंस में राम बिराजे वाले भजन में कि शरीर की वायु को परिवर्तन हुआ है, दिमाग की वायु है वह ढल के नीचे आवे, और जो नीचे की वायु है वह ढल के ऊपर जावे। तो बी टाइम यहाँ लागे जानी बच्चों पेट में घूम रहे है, ब्रह्मचारी यो अनुभव करे जानी बच्चों पेट में घूम रहे है, यो एक माँ को अनुभव है। और अठे नाभि हृदय कमल विच फिरे मणि, अठे भी मणि फिरे, तो माँ बच्चे ने स्तनपान करावे, दुग्धपान करावे, तो जो अनुभव हुए बी तरीके को अनुभव हुए। 3 पॉइंट हुए हृदय चक्कर पर, तो वो जो अनुभव है स्तनपान को अनुभव बच्चे को सो ब्रह्मचारी अनुभव करे बी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कहे गयो है। अब 8वां कंठ चक्रों ऊपर की अवस्था है, बा एज ए पत्नी महसूस करे साधक कि परमात्मा की पत्नी लागू, आ ऊर्जा परमात्मा की पत्नी बन जा है। पति पत्नी अंतरंग या एक रूप होवे तो के अनुभव रहे? तो सकल हंस में राम बिराजे में मैं आपने बतायो हो कि एक तो वायु घूमे, ई साइड की वायु घूम के ई साइड आ जाए, वायु घूमे। एक कली जिया खिले, गुलाब की फूल की कोई भी फूल की कली खिले तो पंखुड़ियाँ खिले, भी तरीकों पंखुड़ियाँ ऐसी खिले, दिमाग के ऊपर की परत हटती जावे, शरीर भी मेल्ट होतो जावे, पिंगल जाए शरीर, पानी की बूंदा सी चाल पड़े, और एक बूंद सेंटर मुंह ब्रह्म रंध्र टूट के पड़े और नीचे हृदय चक्कर तक आवे, फिर पूरी नसा में फैल जावे और एक गर्म सो एहसास दौड़ जावे। फुलझड़ियाँ सी, आनंद की फुलझड़ियाँ सी दिमाग में फूटती रहे, और सागई शरीर है वो हवा का अंदर भी सागई तो मेल्ट हो रही है, और सागई ही हवा का अंदर भी डोला खा रही है। तो ए अनुभव ने कहो है एक पत्नी को अनुभव। तो अब मेरा जो साथ श्रोतागण है जहाँ को डाउट हो कि नीचे माता क्यों कहे गयो और अठे बही ऊर्जा ने पत्नी क्यों कहे गयो, तो शायद बांगे भेद समझ में आ गयो होगो। और भजन के आगे की लाइना ही तिना की मैं लागू स्त्री, तिना ने ही गोद खिलाया, परण्यो मारो झूले पालने, मैं ही झुलावण वाली। जब समाधि लागे है तो सुरता जो सूरत और नीरत दो हुए, तो गगन मंडल में डोरियों बंदेड़ी, सफ़ेद डोरियों बंदेड़ी जब झूला खावे है तो परमात्मा मिलन मिला रखियो है, और सागे झूला खा रही है, तो बैंक के लिए कह गए कि मैं ही झुलावन वाली, परण्यो मेरो झूले पालना है। 80 बरस को ससुरो मारो, सासू बालक भोली। आ लाइन शायद ही भजन की कोनी के श्रोतागण ने लाग रही है कि शायद या कोनी हो सके, या लाइन ही भजन की न होवे, लेकिन अगर है भी तो इनको अर्थ वो ही होगो जो मैं पिछले भजन में आपने बता चुका हूँ कि समाधि के बाद ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाए है, बुद्धि में ज्ञान उपज जाए है। 80 बरस को कहने को मतलब तजुर्बो है, ज्ञान समाधि के बाद को ज्ञान। और समाधि की अवस्था में मन तो अठी रह जावे और खाली आत्मा है बा परमात्मा को साक्षात्कार करे, तो मन अभी भोड़ो बालक है, मन ने नॉलेज को नहीं। तो ऊर्जा ऊंची उठे समाधि ने प्राप्त होवे, तो वह में स्टार्टिंग का चक्कर जागरण होवे, तो भ्रम की अवस्था भी होवे। मैं आपने बतायो ब्रह्मचारी है या साधक है वो संन्यास की तरफ भी मुड़ना चाहे, प्लस बने साकार देव का दर्शन भी होवे। अभी थाने बतायो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने जायो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश है वह मूल परमात्मा का बीज रूप पैदा करेड़ा है, लेकिन साधक है वो अपनी सुविधा के अनुसार साकार देव ने सोच लेवे, और जो अपनी ऊर्जा है वह वही साकार देव ने अपने समक्ष पैदा कर दे है। जो अपने अंदर अपनी थॉट है सेम टू सेम संसार व ऊर्जा है वो अपने शामी क्रिएट कर दे। जो बहुत बार भ्रम हो जाए कि मैं साक्षात मेरे देव का दर्शन कर लिया, या मैं देवलोक में चले गयो, मैं स्वर्ग लोक में चले गयो,
मेरे सामने एनर्जी है, कोई शक्ति मेरे सामने खड़ी है और संन्यास के तरफ जाने को मार्ग ढूंढ ले, तरीके का भ्रम होवे। तो अठ वो भ्रम है, वो समाधि को ज्ञान भी भ्रम ने मेटे। मन को जो भ्रम है वो समाधि को ज्ञान मेटे। इन खातर 80 बरस को सुसरो और बालक बोली सासू कहे गए है।